हमारे देश के जो नेता हैं उनकी हालत तो देखिए भाई, वो नेता के साथ में गए कुछ साल पहले जो है वो वित्त मंत्री बन जाते हैं, और जो है उससे पहले जो है वो सेना के अधिकारी थे, फिर जो है कुछ साल बाद फिर वो कुछ और बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या की जा रही भाई? मतलब जो तुम मतलब देश को तुमने, अर्थव्यवस्था को तुमने खिलवाड़ बिल्कुल तुमने बना दिया है कि नहीं? तुमने जो है कि तुमने डिफेंस मिनिस्टर भी वही बन जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही आदमी बन जा रहा है। इसका मतलब कि जो है कि वो जो आदमी जो आ रहा है वो आदमी सिर्फ सिर्फ कुर्सी पे बस बैठा हुआ है। बाकी नियम हो गया, कानून हो गया, ये उसको मतलब ये आपकी जो अर्थव्यवस्था को समझना, और जो है कि पूरी जनता के ऊपर जो है ये टैक्स और ये नियम कानून और ये लगाना उसके हाथ में नहीं है, बाहर से बनता है। बाहर के लोग सारी चीज़ें बनाते हैं और तुम बस कुर्सी पे तुम बैठे हो, और हमें जनता को लगता है कि नेता अपना काम कर रही हैं अच्छे से। जबकि जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि बर्बाद, इस देश को बर्बाद करने में अगर जो है योगदान अगर है, तो ये जो पूरी जो नेता वाला जो सिस्टम बना हो गया, ये जो प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, अलग अलग स्टेट में ये जो लोग जो बैठे हैं, सबसे ज़्यादा जो है देश से नुकसान इन लोगों से है आज के टाइम में। क्योंकि ये लोग जो है कि भले ये लोग मतलब हमें दिख रहा है कि हमने उनको वहाँ चुन के वहाँ बैठाला है, लेकिन उनको बनाने में विदेशी कंपनियों का और जो है कि विदेशी जो बैंकर जो हैं इनका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी उनका प्रचार किया जा रहा है, टीवी के माध्यम से भी उनका प्रचार किया जा रहा है, और फिर जो है कि उनके जो मतलब जो है एजेंट जो हैं, उनकी जो पार्टी के जो लोग जो हैं, उनका वो प्रचार कर रहे हैं। उनको प्रचार करने में इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है ना? ऊपर से नीचे तक पूरा जो है कि देश में अकाल हुआ पड़ा है, तुम्हें वो जो है प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तुम्हारे पास जो है कि प्रचार करने के लिए झंडे हो गए, बोर्ड हो गए, और जो है कि और प्रचार करने वाली गाड़ियाँ हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, भीड़ इकट्ठा करना हो गया, अपनी जो है कि सभाएँ अपनी आयोजन करने में लाखों लाखों रुपए खर्च हो गए। उसमें तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, और जनता यहाँ भूखी मर रही है। बच्चे के लिए पढ़ने के लिए उसके पास, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास, इलाज कराने के लिए माँ बाप का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, और नेता नगरी तो बिल्कुल चमक रही है कि जो है पूछना ही नहीं उनका। क्यों? क्योंकि नेताओं को जो पैसे जो मिलते हैं, फंडिंग जो होती है, वो फंडिंग होती है बाहर से। विदेश में जो लोग बैठे हैं वो लोग फंडिंग करते हैं नेताओं को कि जो है कि तुम सीएम बनोगे, तुम प्रधानमंत्री बनोगे, है ना? उनके कंधे पे बंदूक रख के वो अपनी 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 जो योजनाएं, अपने जो इरादे होते हैं, वो मंसूबे होते हैं, वो पूरा करते हैं। और फिर क्या होता है कि जब नेता उनके उनके इरादों पे खरा नहीं होता है, तो सद्दाम हुसैन जैसे जो है उनको जो है देशद्रोही करके उनको मरवाते हैं ये लोग, है ना? और कई 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 देश ऐसे जो हैं जो उनको जो है फंडिंग करके उन्होंने अपनी कंपनी चलाने के लिए अपने देश के अपनी अमेरिका हो गए, अमेरिका के जो फाइनेंसर हो गए, अमेरिका के जो बड़े बड़े बैंकिंग जो हो गए, वो जो किसी देश की तरक्की के लिए वो लोग अपना फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं। और जब वो नेता जो उनके जो चुन के वो लोग भेजते हैं, वो उनके हिसाब से काम नहीं करता है, तो उनके खिलाफ भी ये लोग नेताओं को खड़ा करते हैं, उनको ये लोग मरवाते हैं, या फिर जो है कि उनको जनता में इस तरीके से उनकी इमेज ख़राब कर देते हैं कि जनता खुद ही उनको जो है कि ऊपर से गद्दे से उतार के जो है कि मार देती है। सेनाओं के खिलाफ उनको भड़का देते हैं, पुलिस के खिलाफ पुलिस को उनके खिलाफ भड़का देती हैं। क्योंकि जो है ये जो बड़े बड़े जो बैंकों के जो है, ये जो बैंकर जो हैं, आने वाले जो 200-300 साल पहले जो मतलब देश को लूटते थे, जिन्होंने तेल पे अपना अधिकार कर लिया, जिन्होंने जो है कि रुपए छापने पे अपना अधिकार कर लिया, जिन्होंने बड़े बड़े देशों की जो है कि नेचुरल रिसोर्स धन संपत्तियों पे अपना अधिकार कर लिया, मीडिया पे जिन्होंने अपना अधिकार कर लिया, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे जिनका जिनका एक अधिकार है, और ये सॉफ्टवेयर कोल्ड ड्रिंक वाली जो कंपनियां जो अपना एक अधिकार करके बैठी हैं, तो ये सारी कंपनियां जो है को फाइनेंस कौन कर रहा है? ये बड़े बड़े जो है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हो गए, ये लोग कौन हैं?
ये लोग वही लोग हैं जो आज से 200 साल पहले जिनके पुरखे बैंकर थे, जिन्होंने जो है कि तेल पे कब्जा कर लिया, जिन्होंने जो है कि जो जो पैसे पे कब्जा करके बैठे हैं। नोट छापने का जो प्रक्रिया पूरा है उन्होंने अब खुद के कंट्रोल में करके रखा हुआ है। हमें जो है कि अमेरिका का अगर इतिहास अगर मालूम हो तो अमेरिका में जिन जिन राष्ट्रपतियों ने जनता के बारे में सोचा, जनता को जो है अमीर बनाने के बारे में सोचा, जनता के हित में उन्होंने नियम कानून बनाए, वो मार दिए गए। जॉन एफ कैनेडी मार दिए गए, उनके बारे में कोई अता पता नहीं है। अब्राहम लिंकन मार दिए गए, उनके बारे में कोई अता पता नहीं है। और भी बहुत राष्ट्रपति ऐसे हुए, या फिर उनको सत्ता से हटा दिया गया, या फिर उन्हें अपने हाथ से जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे भी है। और हिंदुस्तान की भी बात करें, हिंदुस्तान में जो है लाल बहादुर शास्त्री जो थे भाई, उनका जो मर्डर का जो केस जो उनको जो ताशकंद में जो मार दिए गए, तो उसके पीछे कौन लोग थे? उनके पीछे भी बैंकर लोग थे। इंदिरा गांधी के साथ में भी जो चीज़ें घटनाएं हुई, उनके पीछे कौन लोग थे? बैंकर के लोग ही, बैंकर ही थे। राजीव गांधी क्यों मार दिए गए? इनके पीछे क्या था? इनके पीछे भी बैंकर लोग खड़े थे, विदेशी ताकतें के लोग खड़े थे, क्योंकि ये लोग उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। भाई उन्होंने पहले फाइनेंस किया कि आपको आपके प्रचार में और आपको जो सत्ता में लाने के लिए हम आपको पैसा देंगे, प्रचार करने के लिए, मीडिया में लाने के लिए। और जब वो जब सत्ता में आने के बाद जब उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप उनको हटाओ, उनकी इमेज ख़राब करो, उनको जो है सत्ता से हटाओ, दूसरे आदमी को खड़ा करो, या फिर इसको जो है रास्ते से हटा दो। कोई कभी जो जहर दे गए, या फिर जो है गोली से उड़ा दिए गए, बम से उड़ा दिए गए। तो भैया ये जो बैंकर जो हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। सिर्फ ये जो कागज़ के जो नोट दिखते हैं, कागज़ के नोट के पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, वो सालों से चली आ रही हैं।